दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 26 मई, दिन है संडे, और संडे का दिन होता है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर नहा के सब साफ़ सफाई करके यहाँ आ गए हैं खाना बनाने। और खाने में आज हरी सब्जी थी नहीं, तो हम जा रहे हैं देसी खाना बनाने, क्योंकि गांव में जब कुछ नहीं होता है तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर उड़द की दाल हमने भिगो दी थी शाम को, तो उसको अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद यहाँ सिल पर पीसेंगे। आधी दाल जो है महीन पीसेंगे और आधी दाल थोड़ी सी मोटी पीसेंगे। और जो महीन पीसेंगे उसकी पकौड़ियाँ बनेंगी, और जो हल्की सी मोटी पीसेंगे उसकी सब्जी बनेगी। और यहाँ पर फिर रसोई में रसोई का चौका तो लगा हुआ था, लेकिन आजकल क्या है बताते हैं ना, मक्खियों से बचाव के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ पर फिर फिनाइल डालकर और थोड़ा सा पुताई कर देंगे मिट्टी से, उसके बाद तब चूल्हा जलाएंगे। तो यहाँ पर चौका लगा दिया है, तो अब मक्खियाँ नहीं आएंगी। और उसके बाद फिर चूल्हा जला देंगे। नहीं क्या, जब जैसे सूख जाता है फिर एक दो आने लगती हैं। तो यहाँ पर कुछ मंगाया था तो उसका पार्सल हमारा आ गया है। और यहाँ पर बनाएंगे आज उड़द की दाल का करेल बनाएंगे। शायद आप लोगों के यहाँ यूपी के जो लोग होंगे जानते होंगे। और फिर चूल्हा जला दिया है, और ये उड़द की दाल का बनता है पकौड़ियाँ, जैसे कढ़ी बनती है ना, बस वैसे ही बनती है। तो जो महीन दाल पीसी थी ना, उसमें हींग नमक मिला दिया है और अच्छे से फेंट दिया है। फिर इसकी पकौड़ियाँ निकाल लेंगे, और कढ़ी से इसकी पकौड़ियाँ थोड़ी सी छोटी छोटी बनाई जाती हैं, और बस ऐसे ही करके पका लेंगे। और ये मतलब कभी कभी ना तो सब्जी एक तो होती नहीं है, तब हम बनाते हैं। फिर कभी कभी बदलाव करना चाहिए, खाने में कुछ अलग सा बनाना चाहिए। तो ये करेल जो है हमारे यहाँ सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है, रोटी के साथ उतना नहीं अच्छा लगता है। तो चावल ज़्यादा बनाएंगे, रोटियाँ कम बनाएंगे। और यहाँ पर जो मोटी वाली दाल थी, तेल जो बच गया है निकाल लिया, थोड़ा ही रखा, इसमें जीरा डाल दिया है। फिर ये मोटी दाल पीसी थी, पकौड़ियाँ सारी बना ली हैं। और इसको तेल में खूब देर तक भूनना है, जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, और इसमें साथ में मसाले डाल देंगे, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और भूनते भूनते बिल्कुल ये दाल हमारी सूखी हो गई है, ये देखिए। तब डाल देंगे पानी, जितनी हमको ग्रेवी रखनी है। तो ये देखिए, दाल जब पिसी रखी होती है तो फिर बनाने में टाइम नहीं लगता है। नमक डाल दिया, अब इसको खौलने देंगे। ये देखिए खौलने लगा है करेल हमारा। तो अपनी पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे, और बस इसको पकने देंगे। पकने पर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कढ़ी रखी जाती है, बस उतने पक जाएगा। बस इसको उतार देंगे बस। और चावल गैस पर बना लिए गए हैं, कुकर में रख दिया है रौनक ने, तो चावल बन गए हैं। रोटियां यहाँ पर बना लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है ना, बहुत आंच लगती है, बहुत गर्मी लगती है। तो चलिए, सब्जी तुरंत परोस कर रखवा दे रहे हैं रौनक से, नहीं तो फिर कलर काला काला हो जाता है इस वजह से। तो चलिए रोटियाँ बना लेते हैं फटाफट। और इसके बाद ये है करेल चावल हमारा चल रहा है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। और इसके बाद आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग आज बनाया है, जो आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन हमें वो सामान ही नहीं मिल रही थी। तो आप लोगों ने देखा था, शाम को हमने इसको भिगो दिया था। रीठा आंवला सिकाकाई है, देखिए कितना काला हो गया है। लोहे की कढ़ाई में ही इसीलिए भिगोया जाता है। और हम पीस कर देख रहे हैं। पिछली बार व्लॉग बनाया था तो उतने अच्छे से आप लोगों को नहीं समझा पाए थे, तो इसको सिल पर पीसते थे। ऐसे ही रौनक कनक को हम दिखा रहे थे कैसे हम पीस कर लगाते थे, कितनी मेहनत करते थे अपने बालों के लिए। और ये आयुर्वेदिक है, ये किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं करेगा। तो देखिए सिल पर आराम से पिस जाता है। और सिकाकाई के अंदर जो छिलका होता है वो निकाल दिया जाता है। और अभी बताएंगे आपको कैसे क्या आपको भिगोना है। तो ये देखिए छिलका सा निकलता है सिकाकाई के अंदर, तो वो निकाल दिया जाता है। बस फिर पीसते जाओ, और बहुत जल्दी पीस जाता है। आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं, जैसे चटनी पीसते हैं ना, वैसे ही पीस जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ये पिसा पिसाया भी मार्केट में मिलता है, लेकिन अपने घर की बात जो दूसरी होती है, हमें पता होता है कैसा क्या है। तो ये देखिए लोहे की कढ़ाई एक ले ली है, हम बता रहे हैं कैसे क्या भिगोना है। तो ये है रीठा, और रीठा अंदर से चमकदार निकलना चाहिए, तभी वो अच्छा होता है। फिर ये है आंवला, और आंवले में जो बीज इस तरह से दिखते हैं वो निकाल दीजिए, और उसके बाद इसको भिगो दीजिए। ये देखिए, तो जिस हिसाब से आपके बाल हों उस हिसाब से आप भिगो सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए
ये सूखे आंवले हैं, जो हरे आंवले बाज़ार में आते हैं वही सुखा के मिलते हैं। अगर आपको हरे आंवले मिल रहे हैं तो भी आप पीस सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर ये है सिकाकाई। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। काफ़ी सब्सक्राइबर हैं हमारे जो लगाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे। तो आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कैसा क्या है, अनुभव अपना बताइएगा, ताकि जो लोग पढ़ें उनको कुछ लाभ मिल सके। और ये है सिकाकाई। तो सिकाकाई के अंदर इमली के जैसा छोटा सा बीज निकलता है। इमली का बड़ा होता है, इसमें छोटा निकलता है, तो वो बीज भी इसमें पीस लेना है। और सिकाकाई के अंदर ये देखिए, अंदर जब आप ये भीग जाएगा और जब पीसेंगे तब हल्का सा छिलका निकलता है, वो नहीं महीन होता है। तो उसको आप या तो भीग जाए तब निकाल दीजिएगा हाथ से ही, तब मिक्सी में पीसिएगा। और बाकी ये देखिए, तीनों चीज़ें हैं बराबर लेनी है। जैसे कि हमारे बाल हैं, अपने बाल के लिए हम दिखा रहे हैं, 3 से 4 रीठा ले लीजिए और 3 से 4 फलियाँ सिकाकाई की ले लीजिए और 1 मुट्ठी आंवला ले लीजिए, मतलब 1 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, और बस भिगो दी। इतनी खुराक है हमारे बालों की, और जिस हिसाब से आपके बाल हों। तो रीठा आपको दिखा रहे थे, देखिए अंदर से कितना चमक रहा है, बस ऐसा ही रीठा चाहिए आपको। और ये कहीं भी पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा, मतलब छोटे मोटे गाँवों में नहीं मिलता, हमारे यहाँ नहीं मिलता, हम तो इसको शहर से लाए थे। आप लोग आसपास पूछ लीजिएगा, तो कई दुकानों पर पूछिएगा, क्योंकि कहीं कहीं महंगा मिलता है, कहीं कहीं सही रेट में मिलता है ये। क्योंकि हम जहाँ से लाए वहाँ पर महंगा मिला, हमारे मायके में जहाँ मिलता है वहाँ सस्ता मिलता है, तो थोड़ा ही इसलिए ले आए, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ से ज़्यादा ले आएंगे। अब इसको लोहे की कढ़ाई में भिगो देंगे, जैसे कि परसों आपको धुलने हैं तो आज भिगो दीजिए। उसके बाद ये देखिए फिर से आ गए हैं सिलबट्टा अपने लेकर। हम सिलबट्टे पर पीस रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप मिक्सी में पीस लीजिए और फिर रात में पीस के रख लीजिए, आप सुबह आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि हम महिलाओं के पास इतना टाइम नहीं होता है, जो पढ़ती लिखती हैं लड़कियां उनके पास भी टाइम नहीं रहता। तो आप संडे वाला दिन रख लीजिए और शाम को पीस कर रख लीजिए, सुबह बस लगा लीजिए। और दोस्तों ये हमारा खुद का अनुभव है, 10 से 12 साल हमने इसको लगाया है। जब हमने काफ़ी दिनों से मेहंदी भी नहीं की थी, तो हमने इसमें मिला ली है प्रेम दुल्हन मेहंदी, ये देखिए। लेकिन रौनक कनक के लिए वो देखिए रखा हुआ है, वो ऐसे ही प्योर लगा देती है। हम भी प्योर ही लगाते हैं, लेकिन अब हमने इसको छोड़ दिया है लगाना। अगर अब हमेशा यही लगाएंगे फिर मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने क्या है, शादी से छोड़ ही दिया है, सिर्फ इन लोगों को दिखा रहे हैं कैसे हम लगाते थे। और बाकी अब हम भी इसको लगाने लगेंगे फिर से। तो चलिए, हमने इसमें मेहंदी मिला दी है और अब हम लगा लें, तब उसके बाद रौनक कनक लगाएंगी। हम सिर्फ तरीका बता रहे हैं। और इसको लगाने के बाद आपको किसी शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीठा जो है हमारे बालों को क्लीन करता है, और जो है आंवला जो है हमारे बालों को काला करता है, और सिकाकाई हमारे बालों को बढ़ने में मदद करता है, और शाइनिंग भी आती है, और भी कई फ़ायदे हैं। तो हर गुण है तीनों में, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप जैसे कि 2 बार इससे धुल लीजिए और 2 बार फिर शैम्पू से धुल सकते हैं। मतलब जितने भी बार धुलते हो महीने में आप लोग, तो ऐसे धुल सकते हैं। या पहले आप जैसे कि हम लगा रहे हैं ऐसे ही लगाना है, जड़ों तक पहुंचना ज़रूरी है, नीचे भले ही ना आप लगाएं। और हाथों में आप लोग ग्लव्स पहन लीजिए या पन्नी बांध लीजिए, क्योंकि हाथों में कालापन आ जाता है। लेकिन हम तो लगे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद फिर अगर लग भी जाए ना तो फिर नींबू या खट्टी चीज़ से छूट जाता है। ये हमें पूरा अनुभव है इसका, क्योंकि हमने बहुत साल इसको लगाया है और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है। तो हमने लगा लिया है, लगा लिया है जूड़ा, और फिर जहाँ हमें लग रहा था नहीं लगा है वहाँ भी लगा लिया, और इनको भी लगा रहे हैं क्योंकि इनको भी कलर करना था। तो अगर आप कलर कर रहे हैं बालों में तब भी आप इसमें मिला के लगा सकते हैं। तो अभी आप लोग देखते हैं उस हिसाब से हमारे बाल सफ़ेद नहीं है, इसी का कमाल है, क्योंकि हमने बहुत साल लगाया और अब हमने फिर से शुरू कर दिया है। क्योंकि ये हमारे बालों की त्वचा में ठंडक भी पहुंचाता है, तो किसी भी चीज़ किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है। अब अपने बेटियों के लिए भी ले आए हैं, रौनक कनक भी लगाएंगी। तो बढ़ती उम्र में तमाम समस्याएं आती हैं, बाल झड़ना, बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद होना, तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी अगर आप लोग लगा सकते हैं। तो रौनक के कनक के बाल तो आप लोग देखते ही हैं, बड़े हैं, घने भी हैं, लेकिन इससे मतलब बाल बढ़ाने की इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ आगे चल के मेरी बेटियों के आगे कोई भी समस्या ना आए, इसलिए इनको भी ले आए हैं। और अब लाए हैं क्योंकि अब ये अपने हाथ से करने वाली हो गई हैं, तो मुझे पीस कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से संडे वाले दिन कर सकती हैं।
उसके बाद दोस्तों 1 घंटे बाद आपको धुलना है। पूरे 1 घंटे के बाद बीच में हमने सारे काम निपटाए, फिर धुलना है। और धुलने में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप 2 बार इससे धुल लीजिए, फिर 2 बार शैम्पू से धुल लीजिए, फिर 2 बार इससे धुलिए। ऐसे करके जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर अपने आप शैम्पू छोड़ देंगे। या आप धुलने के बाद थोड़ा 1 बार शैम्पू लगा सकते हैं बाद में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी आपको 2-3 बार लगाने में ही फ़र्क महसूस होगा। मतलब 1 दिन लगाएंगे तो बाल आप हाथों से छुएंगे तो आपको भरपूर फ़र्क मिलेगा कि हाँ, हमने कुछ अलग से चीज़ आज अपने बालों में लगाई है। शाइनिंग इसमें बहुत जल्दी आ जाती है। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाल कर लेना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है इसमें, लेकिन अगर आप इसको लगाएंगे तो आपके बालों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत ही सुंदर बाल हो जाएंगे। ये मेरी फुल गारंटी है, क्योंकि ये किसी प्रचार का या कुछ हम नहीं कर रहे। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की कोई भी समस्या ना आए, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हैं। तो अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आगे चल के आपके बालों में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी और आप किसी के बालों को देखकर आपको ललचाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कुदरत की दी हुई चीज़ को हम नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा देखभाल हम अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपके बाल लंबे नहीं हैं तो मैं गारंटी लंबे होने की नहीं लेती हूँ दोस्तों, लेकिन क्योंकि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। जो है जैसा है वही अच्छा है। लेकिन हो सकता है आपके बाल बड़े हो जाएं जब लगातार आप लगाते रहें। ये देखिए, और हम नहा के दोस्तों बाल धुल के छत पर आ गए। और रौनक कनक भी अब धुल रही हैं बाल, क्योंकि हमने पहले लगाया था तो हमारा टाइम हो गया है, 1 घंटा पूरा हो गया था। और नहाने के बाद फिर चलते हैं नीचे। और रौनक के पापा को भी लगा दिया था हमने, तो वो हाथ से अपने बाल छू रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे, मतलब बिल्कुल नरम मुलायम और आ गए, चमकदार बाल उनके भी हो गए हैं। तो कह रहे थे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी लगा दिया करो जब आप लोग लगाया करो। तो चलिए यहाँ पर। और रीठा आंवला सिकाकाई ठंडी के मौसम में ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम जब धुलते थे तभी डाल देते थे तो भीगता रहता था 5 से 6 दिन। और गर्मियों में तीसरे दिन भीग जाता है, फूल जाता है अच्छे से। दोस्तों, तैयार हो गए हैं, मुझे जाना है, ठंडा मौसम हो गया है और जा रहे हैं। जिनको हॉस्पिटल देखने गए थे वो अब घर आ गए हैं। फ़ोन पर बात हुई थी तो 2-3 दिन से जाने को कह रहे थे, जा ही नहीं पा रहे थे। अब आज क्या है, सारा काम हो गया है, ठंडा मौसम भी है। तो पास ही में गांव है जहाँ पर हमारा नया वाला घर है, उसके थोड़ी दूर पर है उनका गांव, तो उनको देख के आते हैं। और दिन में तो धूप हो जाती है इतने तेज, दिन में तो कहीं निकलना नहीं हो पाता। रौनक कनक अम्मा सब लोग नहा रहे हैं, अम्मा ने भी नहीं नहाया अभी, तो वो नहा रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो गया और हम निकल रहे हैं उनको देखने के लिए। जो हमारे दीदी के नंदोई हैं वो घर आ गए हैं और फ़ोन से हमारी बात होती रहती है, तो सोच रहे हैं चलो टाइम मिल गया तो उनको ही दिखाते हैं, क्योंकि दिन में तो आप कहीं निकल नहीं सकती, इतनी ज़्यादा धूप होती है। तो धीरे धीरे शाम ढल रही है और अंधेरा होने लगा है, लेकिन ये है कि पास ही में है तो दिक्कत नहीं है। अगर दूर होता तो फिर नहीं जाते हम लोग। और इतने समय इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी से इतना ज़्यादा सब लोग परेशान हैं कि दिन तो कटता ही नहीं है। कैसे सुबह से शाम हो, सुबह उठो नहीं कि मतलब गर्मी शुरू हो जाती है। ये टाइम होता है कि बहुत ठंडा मौसम होता है, फिर रात हो जाती है तो कहाँ जाओगे आप। शहर में हो तो कहीं निकल लो, अब गर्मियों में गांव में तो ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर जो उनके लिए खाने के लिए डॉक्टर ने बताया था वो ले रहे थे। नारियल का पानी बताया था तो भैया के पास नारियल थे नहीं, फिर हमने केले ले लिया था। और उनको पीने के लिए डॉक्टर ने जूस बताया था जो पैक वाला आता है ना, तो अनार का जूस वही ले रहे हैं। क्या करें, अब कुछ है नहीं इनके पास और कुछ उनको खाना नहीं है, पपीता वगैरह कुछ खाना नहीं है। तो यहाँ पर पैक वाला ये देखिए 1 लीटर वाला हमने ले लिया है, जो फ्रूटी आती है बड़े साइज़ में, तो अनार वाली ले ली है। तो ये उनके लिए ठीक है, केले ले लिए हैं। और बस अब निकलते हैं दीदी के घर के लिए। और यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ का वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाया दोस्तों, कोई था नहीं, और दूसरी थोड़ी समस्या भी थी यहाँ पर, तो फिर ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा। तो दीदी की लड़की ने थोड़ा ही बनाया था। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। ये जीजा हमारे बैठे हैं जो हॉस्पिटल से आए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो लेकिन धीरे धीरे कवर हो रहा है, तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अभी लौट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।